1.5 एकड़ लगभग खेती है, तो इसी में मैं स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, पीला तरबूज, जैतून के भी पौधे लगाए हैं और मोटा अनाज में रागी, कोदो, सावा इसका भी उत्पादन करती हूँ। स्ट्रॉबेरी के फूल पे मधुमक्खी बैठती है तो काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। इस वजह से मैंने पूरा साइड से गुलाब लगा रखा है। NRLM से जुड़े हैं, आजीविका से है, जो कि हमें सिखाता है कि कम खेती में अच्छा उत्पादन कैसे किया जाए। कम कृषि भूमि वाले किसानों के लिए खेती के सहारे अपना जीवन यापन करना, परिवार का पालन पोषण करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। लेकिन यदि सही मॉडल का चुनाव किया जाए, फसलों का सही तरीके से चयन किया जाए, तो निश्चित रूप से कम ज़मीन से भी एक अच्छी आमदनी की जा सकती है। ऐसा ही मॉडल आज हम आपको दिखाने के लिए पहुंचे हैं इटावा के भतौरा गाँव में। और हमारे साथ हैं यहाँ की किसान मंत्रवती जी, जिनके यहाँ आपको बहुत कम ज़मीन पर ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी से लेकर मिलेट्स तक कई फसलें देखने को मिलेंगी। तो चलिए जानते हैं उनसे इस सफलता के पूरे मॉडल को। तो मंत्रवती जी, क्या है ये पूरा मॉडल? सर, ये पूरा मॉडल जो हम NRLM से जुड़े हैं, आजीविका से है, जो कि हमें सिखाता है कि कम खेती में अच्छा उत्पादन कैसे किया जाए। तो सर, हमारे पास ये 1.5 एकड़ लगभग खेती है, तो इसी में मैं स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, पीला तरबूज, जैतून के भी पौधे लगाए हैं और मोटा अनाज में रागी, कोदो, सावा इसका भी उत्पादन करती हूँ। तो इससे काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है हमको। तो इसका रीज़न ये है सर, जैसे मैंने स्ट्रॉबेरी लगाई है, स्ट्रॉबेरी के जो बेड बनाते हैं उस पर मंचिंग में लगाती हूँ, तो मंचिंग को उसको मैं खाली नहीं रहने देती हूँ, उसी पे मैं पीला तरबूज कर देती हूँ। इस पीला तरबूज से हमें आमदनी हो गई है। फिर पीला तरबूज के बाद मैं उस पे खीरा लगा देती हूँ, जो बेमौसम में आ जाता है सर्दी के टाइम पे। तो बेमौसम का खीरा हमारा काफ़ी अच्छा चलता है, 30 से 35 रुपए थोक में जाता है, तो काफ़ी अच्छा लाभ उससे भी मिल जाता है। तो मैं अपनी खेती को खाली नहीं छोड़ती हूँ, और जैसे मुझे लगा कि ये मेरी फसल खत्म होने को है, तो मैं एक पौधा उखाड़ के वहाँ से दूसरे पौधे को लगा देती हूँ। इससे मेरी दूसरी फसल भी चलती रहती है, उसके बाद ये मेरी नई फसल तैयार हो जाती है। अभी वर्तमान में क्या क्या लगा है? ड्रैगन फ्रूट जैसे दिख रहा है। जी सर, अभी मेरा ड्रैगन फ्रूट चल रहा है। कितना लगाया है? 60-70 पौधा लगा हुआ है। 60 पौधे मतलब हो गया 15 पोल। जी सर। तो एक पोल पे कितना उत्पादन देख रहे हैं? 20 किलो फल आराम से एक पोल पे निकल आएगा। जी, और 300 किलो, 3 कुंटल फल यहाँ से। जी, तो इस बार काफ़ी अच्छा, क्योंकि ये क्या रेट मिल जाता है यहाँ? इसका थोक में सर 250 रुपये किलो जाता है, और जैसे कोई फुटकर में आ जाता है तो मेरा 90-100 का एक फल निकल जाता है। तो यानी इतनी जगह, इतने ही पोल से, इतने ही पौधों से लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए हो गए। जी जी सर, हो जाएगा, क्योंकि ये मई से चालू हो जाता है, तो लास्ट जनवरी तक ये लगातार 8 महीने फल देता है। तो स्ट्रॉबेरी कब से लगा देंगे? सर, स्ट्रॉबेरी अक्टूबर से लगाएंगे हम। अगर सितंबर में मौसम ठंडा हो गया तो 20 सितंबर से स्ट्रॉबेरी की रुपाई चालू हो जाएगी। काफ़ी ऑर्डर आ चुके हैं हमारे पास, अभी लगभग 10,000 पौधों का ऑर्डर है, तो वो भी मंगाने हैं। तो हमारे यहाँ इटावा में हमसे सीख के काफ़ी महिलाएं हमारी स्ट्रॉबेरी कर रही हैं। पिछली बार कितनी स्ट्रॉबेरी बेची थी? पिछली बार सर मैंने बेच ली थी 70-80 हज़ार की स्ट्रॉबेरी, जो कि 5 महीने फसल देती है। स्ट्रॉबेरी की एक खास बात है सर, इसका पौधा लगाने से 30 से 35 दिन में फल चालू हो जाता है, और मैं लगभग एक पौधे से 2 किलो स्ट्रॉबेरी निकाल लेती हूँ। तो इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है। 300 रुपये केजी में हमारी स्ट्रॉबेरी जाती है। और इस बार स्ट्रॉबेरी खाली नहीं हम खेत पे लगाएंगे, क्योंकि इस बार मैं पिंक थाई अमरूद लगा रही हूँ। एक चीज़ मैं अपने सभी किसान भाइयों से और हमारी जो भी दीदियाँ उनसे कहना चाहेंगे, रासायनिक खादों का बहुत कम उपयोग कीजिए, क्योंकि रासायनिक खादों से हमारे सबके अंदर इतनी बीमारी फैल रही है। इस वजह से हम तो सभी से कहेंगे जैविक की तरफ चलिए और जैविक का ही यूज कीजिए। आप जैविक करते हैं? जी सर, मैं जैविक ही करती हूँ। जैसे कीटनाशक में है ब्रह्मास्त्र है, नीवास्त्र है, इसका जैसे फल पे सुड़ी उड़ी लग जाती है तो इसका उपयोग करती हूँ। और ज़मीन में है वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ, और जीवामृत और घन जीवामृत बना के डालती हूँ सर। तो इससे काफ़ी अच्छा अपने जो केचुआ वगैरह हैं खेत में वो सुरक्षित रहते हैं, और मिट्टी अच्छी रहती है, इससे हमारा उत्पादन अच्छा होता है। अच्छा, ये बताइए कि रागी भी करते हैं आप, जैसे कितने क्षेत्रफल में लगाया, कितना उत्पादन हुआ? पिछली बार सर मैंने 3 बीघा लगाया था, 16 कुंटल लगभग निकला था। ये 4,000 रुपये कुंटल जाता है। 60,000 का तो रागी हो गया। हाँ, 65,000 का रागी हो गया। तो हमें कृषि विभाग से भी कई बार सम्मानित हुआ है रागी पे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हमें 1 लाख रुपए से सम्मानित किया था। और सन 2024 में हमारे अमर उजाला वालों ने हमें 1 लाख रुपए से सम्मानित किया था
बर्मी कंपोस्ट द्वारा करते हुए। ये जैतून के पीछे पेड़ लगे हैं, जी सर, ये जैतून का पौधा कितना है। लगाया है? ये सर मैं 10 पौधे लगाई हुई हूँ, क्योंकि इसका काफ़ी बड़ा आकार होता है और इस पे फल काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो ये अभी 2 साल बाद फल देने के कितने समय का हो गया अभी ये सर 3 साल का हो गया है, और ये अभी लगभग 1.5-2 साल और लगेगा, तब इस पे उत्पादन होगा। यानी ऐसा किया आपने कि जमीन कम है तो ऐसी फसलें चुने जो मुनाफा मोटा दे, धान गेहूं नहीं चाहिए। जी जी सर, धान गेहूँ में कुछ नहीं सर। 2 साल से आलू मैंने ज़्यादा नहीं 2 बीघा ही में किया था, क्योंकि उससे कुछ मिल नहीं रहा है, और इस बार तो घर से ही आलू में गया है। अच्छा, ये जो सब्जियां लगी हैं, भिंडी है, बैगन है, और भी कुछ सब्जियां, किस लिए? इसके लिए मतलब बेचने के लिए, अपने लिए? नहीं सर, जैसे हम NRLM से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं आजीविका सखी हूँ, तो उसमें पोषण वाटिका बहुत अच्छे से हम महिलाओं को बताई जाती है। तो पोषण वाटिका में हमारी छोटी बड़ी 14 क्यारी बनती हैं। तो उससे क्या है, हम उसमें 14 प्रकार की सब्जी लगाते हैं। बेल वाली भी लगाते हैं जी। और जैसे खड़ी वाली भी लगाते हैं। अगर हम अपना जोड़ते हैं दोनों टाइम का, तो लगभग कम से कम 60 रुपए की दोनों टाइम की सब्जी आ जाती है। तो लगभग ऐसे महीने पे 1800 रुपये का हमारा यही पैसा बच जाता है। तो सर इस वजह से हम अपनी ये पोषण वाटिका लगाए हुए हैं। 22,000 रुपए तो साल के इससे निकल आए। हाँ सर। यानी कुल मिला के अभी जो आपका ये मॉडल है वर्तमान में, कोई किसान हो तो 1.5 एकड़ से साल के 3 लाख रुपए तक अपने बना सकता है। जी सर। इतनी कम जगह पे जब खेती कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा मजदूरों की जरूरत भी नहीं पड़ती होगी, हमें सर, लगता है परिवार में हो जाता है। हाँ, हम और हमारे हस्बैंड और हमारे बच्चे हमारा सहयोग करते हैं। हमारे पिताजी भी हैं। मजदूरी का भी जब बचा पैसा, तो यानी खेती की लागत कम हुई और जो भी बेचा वो एक तरह से अपना है अधिकतर। हाँ, सब कुछ अपना है। गुलाब किस लिए अच्छा लगे? पहली बार मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी लगाई थी, तो गुलाब से ये है मधुमक्खी ज़्यादा आती थी। तो स्ट्रॉबेरी के फूल पे मधुमक्खी बैठती है, तो काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। इस वजह से मैंने पूरा साइड से गुलाब लगा रखा है। परागण अच्छा हो। हाँ, अच्छा होता है। और हमारे जो मोहल्ला पड़ोस वाले हैं, वो पूरा गुलाब यहीं से तोड़ के ले जाते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है तो वहीं से ले जाते हैं। मैं बेचती एक भी फूल नहीं हूँ सर। मंत्रवती जी, अपना कोई नंबर हमारे दर्शकों को बता दें कि वो आपसे कुछ सीखना समझना चाहें इस पूरे मॉडल के बारे में। मेरा फ़ोन नंबर है 8445 69 0 497। कितने किसानों को अब तक इस तरह के मॉडल पे काम करना सिखा दिया? काफ़ी किसान हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं 50-60-70 से किसान ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। जी। ड्रैगन फ्रूट कितनों को शुरू करा दिया? ड्रैगन फ्रूट मेरे अभी इसी एरिया में 6-7 लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्रवती जी। तो आपने देखा इस पूरे खेती के मॉडल को और समझ गए होंगे कि कम ज़मीन पर किसान क्या मॉडल अपनाए, किन फसलों को चुने जिससे उन्हें बेहतर आमदनी हो सके। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।